यूं तिरंगे में लिपटना सबको नसीब नहीं होता। तू भी तो मेरी तरह सैनिक बनना चाहती थी। सैनिक को बहादुर बनना पड़ता है। ऐसे रो कर तू कैसे बनेगी सैनिक? ये सारी बातें कहकर रतनलाल वहां से चला गया। पायल ने भी ठान लिया कि अब वो बिल्कुल नहीं रोएगी। वो भी अपने भाई की तरह बहादुर बनेगी। पायल के गांव के ही रहने वाले ललन पांडे की गांव में खूब इज्जत थी। वैसे तो वो शहर में काम करता था, लेकिन वो क्या काम करता इस बात का किसी को पता नहीं था। लेकिन वो जब भी गांव आता किसी नई गाड़ी में आता, स्टाइल वाले चश्मे पहनता, थोड़ी मोड़ी अंग्रेजी बोलकर गांव वालों पर स्टाइल मारता। वो हर बात में गांव वालों को सलाह देता। उसकी बात सभी मानते भी थे। पिछले कई सालों से उसे ही गांव वाले 15 अगस्त को गांव में झंडा फहराने के लिए बुलाते थे। इस बार भी वो एक दिन पहले ही गांव आ गया था। वो पायल के घर के बगल में ही रहता था। उसके आते ही लोगों ने उसे घेर लिया। वो कुछ लोगों को फेसबुक पर अपनी तिरंगे के साथ फोटो दिखा रहा था। वाह भैया, इस फोटो में तो एकदम सलमान खान लग रहे हो। मेरा भारत महान। अरे महान महान कुछ नहीं है भारत। बस वो 15 अगस्त का माहौल चल रहा है तो हम भी लगा दिया अपना फोटो। देख रहे हो कितना लाइक्स मिला है? पूरा 1000। ये लाइक का होता है? अबे मतलब इतना लोग को ये अच्छा लगा। इसमें लड़का लड़की सब शामिल है। लड़की भी? आप तो बहुत लोकप्रिय हो। हम लोगों का भी दोस्ती करवाओ ना लड़की से। मुंह देखो कभी आईना में। है? क्या हुआ भैया? हमारी अम्मा तो कहती है कि हम हीरो दिखते हैं। पहले जाकर अम्मा को आंख वाला डॉक्टर को दिखाओ। बड़ा आया हीरो, छुछुंदर की तरह देखते हो। चलो चलो अब तुम लोग निकल लो। बिना मतलब हमको मधुमक्खी का छत्ता के जैसा घेरे रहते हो। चलो निकलो, हमको कल 15 अगस्त का भाषण का तैयारी भी करना है। सभी गांव वाले चले जाते हैं। लल्लन पांडे अपने घर के बरामदे में एक कागज हाथ में लेकर भाषण की प्रैक्टिस करते हैं। दूर से पायल उनको देख रही होती है। मेरे गांव वालों, आज बहुत बड़ा दिन है। आज के दिन ही हमें स्वतंत्रता मिली थी। अपना भारत महान है। इसके जैसा कोई देश नहीं है। ई का बोल रहे हैं भैया? अभी तो आप कह रहे थे कि भारत महान वहान नहीं है, और कल का भाषण में बोलने के लिए यही सब लाइन तैयार कर रहे हैं। अब देखो पायल, हमको मौका मिले तो हम कल का कल विदेश चले जाएं और कभी वो वापस ना आए। लेकिन वो कहा है ना कि हमको मौका मिला नहीं है। हमको मौका मिला है कल का प्रोग्राम का चीफ गेस्ट बनने का। कल 15 अगस्त है। थोड़ा देशभक्ति नहीं जगाएंगे, देशभक्ति का बात नहीं करेंगे तो कौन हमारा भाषण सुनेगा? है? कि देशभक्ति देशभक्ति सब एक दिन का खेल है पायल। अ, तू नहीं समझेगी। पायल को लल्लन पांडे की बात समझ नहीं आती। वो घर चली जाती है और बहुत देर तक अपने भैया की तस्वीर को घूरती रहती है। उसी दिन लल्लन पांडे शाम को गांव के नुक्कड़ के चाय वाले की दुकान पर चाय पीने जाते हैं। पायल को भी चाय की दुकान से कुछ लेना था, तो वो भी वहीं पर थी। आज तो हमारा दुकान का किस्मत खुल गया। लल्लन भैया हमारे दुकान पर खुद चल के आए हैं। अब खाली बकैती करोगे कि चाय भी पिलाओगे? अरे हम पिलाएंगे भैया। एगो बात पूछे? कि गांव में सबको हम ही से कुछ ना कुछ पूछना होता है। सब मिलकर हमको स्टेशन का पूछताछ केंद्र बना दिया है। गुस्सा हो रहे हैं भैया। अब आपसे ज्यादा समझदार पूरे गांव में कोई नहीं है, तो आप ऐसे ही पूछे। अब बस बस हमारी तारीफ बंद करो। अब पूछो क्या पूछना है। भैया, ये राफेल राफेल सब बोल रहा है, ये है का? अरे कुछ नहीं है, सब टाइम पास है। सरकार के पास पैसा है, बस बर्बाद कर रही है। लेकिन टीवी पर तो बता रहे हैं कि इससे देश का ताकत बढ़ेगा। तो टीवी वाला के पास जाकर पूछो ना तुम। कि टीवी वाला को कुछ पता थोड़े होता है। वो लोग तो बिना मतलब का लबर लबर करता रहता है। एगो राफेल से क्या हो जाएगा बोलो? दुश्मन लोग के पास
बड़का बड़का बम है, बड़का बड़का विमान है, ये राफेल उसका क्या मुकाबला कर लेगा। हम रहते सरकार में तो सरकार का पैसा बचा ले, कभी ना खरीदते ये राफेल वफेल। लल्लन भैया, आप तो दिल्ली में रहते हैं ना, सरकार भी वहीं रहती है, आप काहे नहीं ये सब बात सरकार को बोलते हैं। अच्छा, तुम एगो बात बोलो, अगर तुमको प्यास लगेगा तो तुम जाएगा ना कुआं के पास, कि कुआं आएगा तुम्हारे पास कि लो भैया प्यास लगी है पानी पी लो। कुआं नहीं आएगा ना, तो हम भी है कुआं। सरकार को जरूरत है हमारा सलाह का, तो ऊ हमारे पास आए, हम काहे जाएं। वैसे भी हमारा पास टाइम नहीं होता है, तुमको पता है ना हम कितना बिजी आदमी है ना। पायल को लल्लन पांडे की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। जिस देश के लिए उसका भाई शहीद हो गया, उस देश के लिए लल्लन की ये बातें सुनकर उसे गुस्सा भी बहुत आया, लेकिन उसने उस समय तो उसे कुछ नहीं कहा। लेकिन ये सोच लिया कि समय आने पर वो इन सब बातों का जवाब लल्लन पांडे को देगी। अगला दिन 15 अगस्त का ही था। गांव वाले झंडा फहराने की तैयारी कर रहे थे। लल्लन भी तैयार होकर जहां झंडा फहराया जाना था वहां के लिए निकल पड़ा था। पायल भी उसके पीछे पीछे हाथ में तिरंगा लिए जा रही थी। उनके आगे आगे 2 गांव वाले भी हाथ में तिरंगा लिए जा रहे थे। तभी एक गांव वाले के हाथ से तिरंगा छूटकर गिर गया। लल्लन ने ये देख लिया। अबे कुपोषण के शिकार, एक झंडा तुमसे नहीं संभलता, कुछ खाया करो बे। अरे कम से कम आज के दिन तो इसका इज्जत रख लो। सिर्फ आज? कल का क्या लल्लन भैया? अरे कल का क्या है, 15 अगस्त तो आज है, देशभक्ति दिखाने का दिन आज है, कल नहीं। कल हमारी देशभक्ति किसी एक्सपायरी दवा की तरह हो जाएगी, और कल इस झंडे का क्या काम, ये तिरंगा फिर काम आएगा अगले साल, समझी। तय समय पर सभी झंडा फहराने वाली जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं। लल्लन पांडे कुर्सी पर बैठे हैं, माइक लगा हुआ है। कुछ गांव वाले भी साथ ही बैठे हैं, पायल भी साथ में बैठी है। अरे कुछ माहौल माहौल नहीं लग रहा देशभक्ति का, कोई देशभक्ति का गाना वाना बजवाओ भाई। तुम लोग हमको बुला तो लेते हो, हम गांव की मोहब्बत में आ भी जाते हैं, लेकिन तैयारी तुम लोगों का एकदम बकवास होती है। भैया एगो लड़का गया है बाजा लाने, आता ही होगा। अबे का 16 अगस्त को आएगा, जब देशभक्ति दिखाने का दिन निकल जाएगा। बस बस लल्लन भैया बस, अब एक बार भी देशभक्ति दिखाने की बात कही तो यही चप्पल खोलकर मारेंगे आपको। हम सब भूल जाएंगे कि गांव में आपकी क्या इज्जत है क्या नहीं। पायल की ऐसी बात सुनकर पूरे गांव वालों में हड़कंप मच जाता है। सभी उसे घूरने लगते हैं। किसी को समझ में नहीं आता है कि ये एकाएक पायल को हो क्या गया है। गांव वालों मुझे माफ करिएगा, लेकिन मुझे लल्लन भैया को एक बात बतानी है। लल्लन भैया, भले ही पूरा गांव आपकी तारीफ करता हो, लेकिन हमारे सामने आपकी इज्जत 2 कौड़ी की भी नहीं है। ये क्या देशभक्ति दिखाने का दिन? देशभक्ति दिखाने का दिन की माला जपे जा रहे हैं। ये कोई आम या अमरूद के फल पकने का समय नहीं है भैया, ये देशभक्ति है, इसका कोई दिन नहीं होता। देश और देशभक्ति हर सच्चे भारतीय के दिल में 24 घंटे धड़कती रहती है। हमरे भैया दुश्मनों को मारते हुए 24 मई को शहीद हो गए थे। उन्हें क्या 15 अगस्त का इंतजार करना चाहिए था अपनी देशभक्ति दिखाने के लिए? गांव वालों, तुम लोग इसलिए हमको बुलाए थे, तुम्हें पता है ना हम कितना बिजी आदमी हूँ। हम 1 मिनट भी यहाँ नहीं रुकूंगा। 1 मिनट क्या, 1 सेकंड भी मत रुकिए। हमें आप जैसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है। और ये क्या धौंस देते हैं कि बिजी है। गाँव वालों, मैं आपको बताती हूँ आपके लल्लन भैया क्या करते हैं। ये शहर में एक सेठ के यहाँ ड्राइवर है, उनके पास बहुत सी गाड़ियाँ हैं, इसीलिए ये उनकी ही गाड़ी समय समय पर लाकर स्टाइल मारते रहते हैं। ये क्या बकवास कर रही हो? बकवास मैं नहीं, आप करते हैं। राफेल को ऐसा वैसा बताते हैं। पता है, राफेल ने हमारे देश की शक्ति कई गुना बढ़ा दी है। बड़े से बड़ा दुश्मन भी आज हमसे मुकाबला करने के लिए 1000 बार सोचता है। पता है, इसे हर तरह के मिशन में भेजा जा सकता है। ये परमाणु हथियार तक ले जाने में भी सक्षम है, और आप कहते हैं ये फिजूल खर्च है। फिजूल तो आप हैं, आपके जैसे लोग हैं। अरे तुम्हें राफेल के बारे में इतना सब किसने बताया? मेरे भैया ने। सैनिक कभी नहीं मरता, सैनिक शहीद होता है।
शहीद होकर भी उसके दिल में देश ही होता है। वो देखिए मेरे भैया, अब भी तिरंगे के सामने कैसे सलामी दे रहे हैं। सभी गांव वालों की आंखें भर जाती हैं जब वो पायल के भाई को झंडे के सामने सलामी देते हुए देखते हैं। लल्लन भी उन्हें देखता है। गांव वालों, हमें माफ कर दो, हमसे भूल हो गई। जिस देश में ऐसे देशभक्त सैनिक और ऐसे देशभक्त लोग हैं, वो तो महान है। गांव वालों, हमारा देश महान था, महान है और महान रहेगा। बोलो भारत माता की जय।